उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया है, सभी अभ्यर्थी खुश भी हैं। लेकिन उसी बीच 60,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आयोग ने रोक दिया है, क्योंकि उनका जो OMR है वो रिजेक्ट हो चुका है। OMR रिजेक्ट हो जाने की वजह से ये छात्र अब बहुत परेशान हैं। हालांकि जिस दिन से टेट का एग्जामिनेशन हुआ उसी दिन से इन छात्रों के मन में एक आशंका थी, कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट रुक सकता है। और जब रिजल्ट अभी जारी हुआ तो वाकई वही हुआ जो डर था। 60,000 अभ्यर्थी कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और ये जो संख्या है सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, 60,000 अभ्यर्थियों के सपने हैं, आप समझिए, जो कि टूट चुके हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता भले ही इससे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। इसी के बेस पर आगे चल कर के जो शिक्षक भर्ती की राह है वो प्रशस्त होगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये फॉर्म रिजेक्ट किन किन वजहों से हुए हैं। तो देखिए, OMR सीट में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक है आपने करी है, ठीक है, ख़ास तौर पर बबल भरने में या गलती से वाइटनर लगा दिया आपने, कोशिश कर रही है अपने सुधारने की उसकी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रोल नंबर हो या बुकलेट नंबर हो, ठीक है, यानी कि OMR सीट में कहीं पर भी कुछ आपने गलती करी है तो ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। OMR उनकी रिजेक्ट हुई, मूल्यांकन ही नहीं हुआ है और इसी वजह से उनका स्कोर नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक रिजल्ट की कॉपी है टेट की, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस देखेंगे तो रिजेक्टेड शो कर रहा है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है। क्या रीज़न बताया गया, वो भी रीज़न बताया गया है सभी छात्रों को क्यों हमने रिजेक्ट किया। तो लिखा इंटर्ड इनवैलिड रोल नंबर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा के समय OMR में गलत रोल नंबर डाला या सही डाला हो लेकिन उसमें त्रुटि हो गई हो, वाइटनर लगा हो, ब्लड से खुरचा गया हो, इस तरह से कई सारी समस्याएं आ रही हैं। बुकलेट नंबर गलत डाला है, कई सारी वजहों से आपकी OMR जो है रिजेक्ट हुई और आपका रिजल्ट इसी तरीके से रिजेक्टेड शो कर रहा है। और इसके लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत थे। परीक्षा के बाद से ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया कि ये मानवीय त्रुटि है, इसको जो है मानवीय भूल समझ करके हमारी OMR सीट जांची जाए और रिजल्ट दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हज़ारों की संख्या में जो प्रत्यावेदन छात्रों ने आयोग में जाकर के खुद से जमा किए थे, पूरे प्रदेश से छात्र जो है, बहुत सारे छात्र गए थे, लेकिन उन सभी प्रत्यावेदनों पर कोई भी विचार आयोग ने नहीं किया और आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया, आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस पर क्या हो सकता है। क्या आयोग मानवीय भूल समझ करके रिजल्ट दोबारा देगा? तो इसका आंसर है, आयोग का रुख साफ है कि आयोग ने पहले ही कह दिया है कि हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। भले ही आपको सुनने में बुरा लगे, लेकिन आयोग का रुख क्लियर है। आयोग जो है वो रिजल्ट फ़िलहाल नहीं देगा, जो रिजेक्ट है वो रिजेक्ट ही रहेगा। हालांकि बहुत सारे छात्र संगठन ये मांग कर रहे हैं कि छात्रों की मानवीय भूल समझते हुए आयोग इस पर पुनर्विचार करे और अगर OMR स्कैनर से OMR की चेकिंग नहीं हो पा रही है तो इन OMR का मैनुअल जो भी मिस्टेक है उनको सॉर्ट आउट करके मैनुअल चेकिंग अगर पॉसिबल हो या जिस तरीके से पॉसिबल हो उसको करवा करके आयोग इसका रिजल्ट जारी करे। ये रिक्वेस्ट है आयोग से, लेकिन आयोग ये सब करने के मूड में है नहीं। आयोग को जो है अगर करना होता तो सब पहले ही कर दिया होता, क्योंकि आयोग को पता था, आयोग के पास बहुत सारे प्रत्यावेदन गए थे, ठीक है, लेकिन आयोग ने सभी प्रत्यावेदन को एक साइड कूड़ेदान में डाल दिया और कुल मिला करके सभी OMR रिजेक्ट करके आपका रिजल्ट दे दिया। तो अब बात करते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोग से फ़िलहाल अभी रिक्वेस्ट की जा सकती है, जो कि आयोग मानने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आपके पास विकल्प है।
ठीक है, 60,000 अभ्यर्थी बहुत होते हैं ये। तो अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे पुराने कोर्ट केस आए हैं निकल कर के जहाँ पर कोई सलूशन नहीं निकला है, हाई कोर्ट जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस मामले को लेकर के। ठीक है, हाई कोर्ट ने कई बार ऐसे टिप्पणी की है कि जो अभ्यर्थी सही से OMR सीट नहीं भर सकता है वो नौकरी के लायक नहीं है। ऐसी टिप्पणियाँ आई हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो टिप्पणी हाई कोर्ट ने करी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है और छात्रों को कोई बेनिफिट वहाँ से मिला नहीं है। फिर भी अगर आप जाना चाहें तो आपके पास विकल्प ज़रूर है। ठीक है, तो ये वीडियो भले UPTT के छात्र देख रहे हैं, लेकिन आप अगर ये गलती कर चुके हैं तो फ्यूचर में इस तरह की गलती मत दोहराइएगा। जो भी आपकी परीक्षा है, चाहे वो TGT की हो, PGT की हो, GIC प्रवक्ता हो, LT ग्रेड हो, इन सभी शिक्षक भर्तियों में आपको सचेत रहना है और OMR सीट बहुत ही केयरफुली भरना है। मैं कई बार जो है परीक्षा से पहले वीडियो बनाता हूँ TGT PGT इन सब का, तो ये बात ज़रूर पॉइंट आउट करता हूँ कि ये इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो भी छात्र जिनका रिजेक्ट हुआ है उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इसको आप आखिरी गलती मानिएगा। भविष्य में कभी भी इस तरीके की गलती मत दोहराइएगा। खासतौर पर चलो ये तो पात्रता परीक्षा, लेकिन अगर मान लीजिए नौकरी की परीक्षा होती तब क्या होता? तब तो आप बहुत आपके साथ गलत होता। ठीक है, तो आगामी बहुत सारी परीक्षाएं होनी है। TGT PGT का नया विज्ञापन भी आना है। ठीक है, GIC प्रवक्ता की परीक्षा लगी हुई है, मेंस। इन सब चीज़ों में जो है आप सावधानी बरतिएगा। परीक्षा में समय से पहले पहुंचिए आप। अगर आप समय से पहले पहुंचेंगे, हड़बड़ी में कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लेट पहुंचेंगे तभी समस्याएं होती हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप, सीरियस नहीं है अपने एग्जामिनेशन को लेकर के, तब ये समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा सिर्फ यही कहना है कि आयोग से कोई बात बनती दिख नहीं रही है। आयोग में कुछ हल निकलेगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी हाई कोर्ट का सहारा है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी प्रकार की जो अपडेट्स होती हैं ऑथेंटिक रूप से वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आप पर्सनली कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जुड़ करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब रिजेक्ट हो गया तो हो गया, अब दिमाग से हटाइए इसको। अगर कोई सलूशन निकलता है तो अच्छी बात है, वैसे निकलने की उम्मीद कम है। आप आगामी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं आपके, उनको फोकस करिए। इसके चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि इसको लेकर के बैठेंगे तो आगे के भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो प्रभावित आपके होंगे। ठीक है, सीटेट लगा हुआ है, अगर आपने सीटेट नहीं डाला है तो आपके लिए एक मौका है। सीटेट का फॉर्म शुरू है इस समय, पोर्टल रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, अभी शायद 30 तारीख तक रहेगा ओपन, डेट देख लीजिएगा। अभी पोर्टल फिलहाल ओपन है। आप फटाफट सीटेट का फॉर्म भरिए, सीटेट की तैयारी में लग जाइए। UPTET नहीं निकला, सीटेट को निकालिए, समय आपके पास अच्छा है। और एक ही चाहिए, ये टेट हो जाए, सीटेट हो जाए, अच्छी बात जो भी हो जाए। तो सीटेट हो जाता है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।